मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। मतलब हम बात करेंगे कि कस्टम ड्यूटीज़ कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक्स पे जाएंगे कि कस्टम ड्यूटी है क्या चीज़। कस्टम ड्यूटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी सामान यहाँ से इंडिया से बाहर की कंट्रीज़ में जाएगा या बाहर की कंट्री से इंडिया में आएगा, तो उस ट्रेड पर, उस तरीके के आने जाने पर जो वस्तुओं का आना जाना है उस पर ये कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है। और काफ़ी तरह की ड्यूटीज़ हैं। ये टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ जो हैं वो कई तरह की है। जो इसके कस्टम ड्यूटी के लिए जो रेट्स हैं वो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में एक्सप्लेन किए गए हैं, और इसके बारे में अब हम थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। जैसे ये कितने टाइप की होती है अब हम देख लेते हैं। एक चार्ट बना हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। जैसे फर्स्ट ड्यूटी जो है हमारी वो है बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी का सेक्शन है 12, जो कस्टम एक्ट के सेक्शन 12 के अंतर्गत डिफ़ाइन की गई है। और ये जो ड्यूटी है वो डिफरेंट गुड्स पर डिफरेंट टाइप से लगाई जाती है, यानी कि डिफरेंट रेट्स हैं डिफरेंट गुड्स पर, और कस्टम एक्ट के सेक्शन 12 में डिफ़ाइन की गई है। ओके, और ये डिपेंड करता है कि जो भी सामान यानी गुड्स आ रही हैं या जा रही हैं, जो उनका वैल्यू होगा, उनका वैल्यू जो कस्टम डिपार्टमेंट असेस करेगा, राइट, उस पर एक रेट लगाया जाएगा। यानी इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के बारे में बात करें हम, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का जो फॉर्मूला है कि जो भी उस सामान की वैल्यू असेस करेंगे उस पर जो रेट फिक्स किया गया होगा ड्यूटी का, वो चार्ज किया जाएगा, वही होगी हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक है, अब ये जो ड्यूटी है हमारी दो टाइप की है। एक आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड रेट है, यानी कि जहाँ रेट्स की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसी ड्यूटी जिसमें स्टैंडर्ड रेट लगाए जाते हैं, और ऐसी ड्यूटी जिसमें प्रेफरेंशियल रेट लगाए जाते हैं। अब स्टैंडर्ड रेट की हम बात करते हैं। स्टैंडर्ड रेट का मतलब क्या है कि जो एक तरीके से ऑलमोस्ट गुड्स पर जनरल रेट्स को आप कह सकते हो। ठीक है, देखिए वैसे तो डिफरेंट गुड्स के लिए डिफरेंट रेट्स हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि जनरल रेट तो 10% है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर गुड्स भी हैं, कुछ पर्टिकुलर गुड्स हैं जिनके रेट्स डिफरेंट भी हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जनरल रेट जो है 1 मार्च 2007 से जनरल रेट जो है 10% है। हालांकि जो भी बजट बनाया जाता है तो उसके द्वारा वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसमें वेरिएशन ले आते हैं टाइम टू टाइम बजट के अकॉर्डिंगली, और जो भी उनकी एक प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन डिफरेंट गुड्स पर डिफरेंट रेट्स होंगे, और जनरल जो है वो 10% रहेगा। ये वेरी भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि सरकार अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहती है तो अकॉर्डिंग टू देयर गाइडलाइंस। और जैसे कि बैगेज की बात करें, ये हम डेट दे रहे हैं 1 मार्च 2007 की डेट। ठीक है, तो उस डेट पर 35% जैसे बैगेज पे फिक्स किया गया था। स्टैंडर्ड रेट का मतलब जनरल रेट से है, लेकिन जो प्रेफरेंशियल रेट का मतलब है कि कहाँ से हम गुड्स ला रहे हैं या कहाँ भेज रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि सरकार पर्टिकुलर कंट्रीज़ के साथ अपने ट्रेड को या तो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करती है, तो ज़्यादा डेफिनेटली जो रेट्स हैं वो उनके डिफरेंट होते हैं, या अगर उनको वो स्मूथ करना चाह रही है, यानी कि फ्री करना चाह रही है, या उसको प्रमोट करना चाहती है, देन उसके रेट्स जनरल रेट से अलग होंगे। और पर्टिकुलर जगह से, जैसे आप देख सकते हैं बांग्लादेश है, कोरिया है, श्रीलंका है, चाइना है, अगर यहाँ से हमारा आना जाना होगा, यहाँ से हमारी गुड्स का लेना देना होगा हमारा, देन वहाँ प्रेफरेंशियल रेट लगेंगे। अदरवाइज़ और किसी कंट्री से अगर हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, या हमारा जो लेना देना है, गुड्स का आना जाना है, उस पर स्टैंडर्ड रेट्स जो है अप्लाई होंगे। तो यहाँ इतनी बात क्लियर हो गई हमें। सब स्टार्टिंग से एक बार फिर से कर लेते हैं। जो कस्टम ड्यूटी है हमारी वो कई टाइप की है। बेसिक कस्टम ड्यूटी है सबसे पहला इसका टाइप, और ये डिफरेंट गुड्स पर डिफरेंट रेट्स रहेंगे, लेकिन
जो जनरल रेट है उसका, वो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कॉमन जो कस्टम ड्यूटी रेट जो है वो जैसे 5% भी रहा है, 15 भी है, 20 भी है। डिफरेंट कमोडिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट कमोडिटीज़ पे डिफरेंट टाइप के रेट्स रहेंगे। और अभी जो इस समय रेट है जैसे 10% है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट इसमें हमने क्या बात करी, इसमें हमने बात करी दो तरह के रेट्स हैं, स्टैंडर्ड रेट है और प्रेफरेंशियल रेट है। स्टैंडर्ड रेट वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पर कोई पर्टिकुलर कंट्री का सीन नहीं है, लेकिन अगर सरकार ने गाइडलाइंस इशू कर रखी हैं, सरकार बाकायदा अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करके क्लियर करती है, ये गाइडलाइंस देती है कि अगर आप पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके ऊपर प्रेफरेंशियल रेट्स अप्लाई होंगे, ठीक है। ये हमें बता दिया जाता है अकॉर्डिंग टू गाइड, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं वो टाइम टू टाइम आती रहती हैं। इसका मैं एक आपको पहले छोटा सा एग्जांपल ज़रूर बताना चाहूँगी। मैंने जैसे कि आपको यहाँ बताया फॉर्मूला क्या था, हम उसकी वैल्यू असेस करेंगे और उसके ऊपर जो रेट होगा वो लगाएंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए हम पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन 1 है आपकी बुक में, कैलकुलेट बेसिक कस्टम ड्यूटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। असेसिबल वैल्यू हमें दे रखी है इम्पोर्टेड गुड्स की, हमने इंपोर्ट की हैं गुड्स और कस्टम डिपार्टमेंट ने उसको असेस किया है 10 लाख, ठीक है, और बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10%। तो सिंपल फार्मूला आपको बताया गया था कि जो असेस्ड वैल्यू होगी उसके ऊपर रेट चार्ज किया जाएगा। तो 10 लाख पर 10% होगा तो हमारा कस्टम ड्यूटी क्या बनेगा, 1 लाख रुपए। तो बड़े सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है और एकदम सिंपल कैलकुलेशंस हैं। बस आपने असेस्ड वैल्यू और आपके पास रेट होना चाहिए। तो ये हो गया बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसका मतलब यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी ड्यूटी पर जिसका नाम है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है। चलिए इस पर बात करते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब यहाँ पर एडिशनल ड्यूटी से है, यानी बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा जब एक और ड्यूटी लगाई जाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर तो उसे हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं। और ये ड्यूटी है वो क्यों लगाई जाती है, उसके पीछे रीज़न ये है कि सरकार अपने यहाँ पर जो भी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहती है और उनको इंटरनेशनल, अगर मान लीजिए कुछ गुड्स जो हैं वो यहाँ पे बन रही हैं और वही गुड्स अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो डेफिनेटली उन सेम गुड्स का यहाँ पर व्यापार को असर ज़रूर होगा, ठीक है नहीं बात। इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से एडिशनल ड्यूटी लगाई जाती है। ये भी हमारी दो टाइप की है, एक है एडिशनल ड्यूटी, राइट, और एक है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। मतलब दो तरह की है, एक एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम है और एक स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम है। दोनों को हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी कह सकते हैं, ठीक है। सेक्शन देख लीजिएगा, ये है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 और ये है सेक्शन 3 और सबसेक्शन 5। और जो आपने पहले किया है बेसिक कस्टम ड्यूटी वो था सेक्शन 12, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बारे में बात करते हैं। एडिशनल ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करें। पहले तो एडिशनल ड्यूटी बताया है मैंने क्यों होती है, क्योंकि ये उन गुड्स पर लगाई जाती है जिनका उत्पादन, जिनका प्रोडक्शन हमारे इंडिया में भी हो रहा है, ठीक है। ये देखो क्लियर कट लिखा हुआ है कि ड्यूटी इज़ चार्ज ऑन सच इंपोर्टेड गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, जो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होती हैं। तो जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं लेकिन सेम गुड्स अगर आप बाहर से मंगवा रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ वाली गुड्स का तो सेल डाउन जाएगा या फिर डिमांड डाउन जाएगी, तो उनका जो है उनको एक तरीके से उनका सर्वाइवल ख़तरे में पड़ जाएगा। इसीलिए इस ड्यूटी का जो मकसद है वो ऐसा, अच्छा ये एक पॉइंट हम देखते हैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। अगर उन चीज़ों का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है तो हमें बाहर से मंगवाने की क्या ज़रूरत है। बाहर से हम तभी मंगवाएंगे अगर वो गुड्स हमें यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरेटिवली सस्ती पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है, इंडियन मैन्युफैक्चरर है, उसकी डिमांड, उसके प्रोडक्ट की डिमांड डाउन हो जाएगी क्योंकि उसका प्रोडक्ट महंगा है और बाहर का प्रोडक्ट सस्ता है। तो उस प्राइस को इक्वलाइज करने के लिए अभी यहाँ पे ये भी दिमाग में आ रही होगी बच्चों के बात कि महंगा क्यों है। भाई महंगा इसलिए हो सकता है जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें महंगा मिल रहा है, जो लेबर है वो हमें कॉस्टली पड़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थोड़ा कम है या फिर कॉस्टली हैं। और ये भी है कि यहाँ पर जैसे कुछ प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग पर ड्यूटी लगाई जाती है सरकार के द्वारा, दैट इज़ एक्साइज ड्यूटी।
तो उन प्रोडक्ट्स को एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ती है, जो कि बाहर की गुड्स ने नहीं दी है कि नहीं बात। तो जब बाहर से जो गुड्स आएंगी उन गुड्स को तो सिर्फ कस्टम ड्यूटी देनी है, बाकी तो उन्होंने कोई ड्यूटी नहीं देनी ना उसके सेलर ने। लेकिन यहाँ के मैन्युफैक्चरर को तो जीएसटी भी देना पड़ा, यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर है उसको एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ी, और भी कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो इसलिए उसको एक तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए और एक तरीके से इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ उसके प्राइस इक्वलाइज करने के लिए ये ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी लोगों को उतना ही महंगा लगे जितना कि यहाँ के प्रोडक्ट हैं, ताकि फिर उनके लिए ऑप्शन कम रह जाएं और वो फिर अपनी गुड्स को प्रेफर करें। तो ये एक सीन रहता है, ठीक है। ये ज़्यादातर एक्साइज ड्यूटी के बराबर जो चार्ज किया जाता है, जो भी एक्साइज ड्यूटी या जो भी और तरीके की यहाँ पे ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, तो उसके बराबर जो है ये ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला चेक करते हैं। इसका फॉर्मूला ये है कि जो आपने वैल्यू असेस की थी, राइट, स्टार्टिंग में जो की थी आपने, ठीक है, फिर आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाली थी, काउंट की थी ना आपने, कैलकुलेट किया था। कैसे किया था? असेस्ड वैल्यू का रेट के ऊपर रेट लगाया था, ठीक है, वो कैलकुलेट की थी। ये तो आपकी वैल्यू आपको दी गई है, ये आपने कैलकुलेट की थी। आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है। आपने क्या करना है? इन दोनों को प्लस कर लेना है। एक वैल्यू है और एक जो है ड्यूटी है जो हमने कैलकुलेट की है वो है, उन दोनों को प्लस करके हम रेट लगाएंगे। उन दोनों को ऐड करके जो हम रेट लगाएंगे, किसका रेट लगाएंगे? जो एडिशनल ड्यूटी का रेट होगा। और फिर क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। समझ में आ गया? अब आपको एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी। मैंने इसको नंबर 1 दिया है, इसके बारे में भी बताऊँगी कि क्यों दिया, मैंने इसको नंबरिंग क्यों दी है। इसको मैंने नंबर 1 दिया है, नंबर 2 ऐसे दिया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप समझ गए। असेसेबल वैल्यू जो हमें स्टार्टिंग में दी गई होगी, यानी कि हमारी गुड्स की वैल्यू क्या है, और प्लस में जो बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने काउंट की, अभी कैलकुलेट की, वो दोनों को ऐड करके उसके ऊपर इस एडिशनल ड्यूटी का चार्ज करेंगे रेट, तो हमारी एडिशनल ड्यूटी आ जाएगी, ठीक है। अभी तीसरी जो ड्यूटी है, यानी एडिशनल ड्यूटी है और एक स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है। इससे पहले मैं आपको एक और ड्यूटी बताना चाहूँगी, दैट इज़ EC एंड HEC। दिस इज़ एजुकेशनल सेस एंड हेल्थ एंड एजुकेशनल हायर नहीं HEC हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस, ठीक है। ये क्या चीज़ है? अब जैसे मान इसको काउंट कैसे करना है, ये भी लगाया जाता है। जिस तरीके से आपने इनकम टैक्स में देखा ना, हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाते हैं जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं टोटल इनकम पर। उसके बाद हम 4% से हम EC और HEC काउंट करते हैं। सेम यहाँ पे भी सीन रहेगा। तीसरा नंबर मैंने यहाँ बीच में डाला है, उसका रीज़न ये रहेगा क्योंकि जब तक आप ये तीसरा कैलकुलेट नहीं करोगे तो ये चौथा नहीं कैलकुलेट हो पाएगा। इसीलिए इसको बताने के लिए मुझे ये थर्ड को बीच में ऐड करना पड़ा, इंसर्ट करना पड़ा, ठीक है। अभी इसको काउंट करना कैसे है, इसके लिए मैं बता देती हूँ आपको। वन मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, राइट। सेकेंड पे एडिशनल ड्यूटी, राइट। इन दोनों ड्यूटीज़ को आप ऐड करो, इन दोनों ड्यूटीज़ को आप ऐड करो। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाली है, 12,000 आई है मेरी, ठीक है। यहाँ पे मेरी अमाउंट आया है 15,000, तो 12 और 15 27 हो गए। जो ये हम काउंट करेंगे ना, इन दोनों को प्लस करके 27 पर इसका रेट चार्ज करेंगे, ठीक है। इसका रेट जो चार्ज किया 4%, और उसके बाद जो है 4 या 3 जो भी मतलब जिस भी हम ईयर में हैं और उस समय जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं और जो कस्टम के रेट्स हैं उसके हिसाब से ये रेट्स लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर से बता रही हूँ। पहली ड्यूटी बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस एडिशनल ड्यूटी, दोनों को ऐड करेंगे। ये मैंने ऐड कर दिया और उसके बाद इसका रेट लगाया, ठीक है। ये मेरा तीसरे नंबर की ड्यूटी आ जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ बताया है, अदरवाइज़ आप कॉन्टीन्यूसली ये और ये लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम कहाँ पे थे? हम बात कर रहे थे काउंटर वेलिंग ड्यूटी की और एडिशनल ड्यूटी पे आए थे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम एडिशनल ड्यूटी का और कर लेते हैं।
हमने पहला क्वेश्चन किया बेसिक कस्टम ड्यूटी का, आपको करना समझ में आ गया। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। पहला कह रहा है, फिर कह रहा है वो कैलकुलेट बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जो अभी अभी हमने सीखी, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। असेसिबल वैल्यू है हमारी 30 लाख, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट है 10%, तो 30 लाख का 10% 3 लाख हो गया। ये क्या निकल के आई हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी, चेक कर लीजिए। बेसिक कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 12, असेसिबल वैल्यू 30 लाख, रेट है 10%, काउंट करके 3 लाख आ गई। आगे क्या पूछ रहा है चेक करें। आगे कहता है एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम निकालिए, उसका रेट है हमारा 12.5%। ये लीजिए एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 बताया था। तो क्या करना है आपने, वापस अपनी असेसिबल वैल्यू लेनी है और उसमें प्लस करना है ये 3 लाख बताया था ना। असेसिबल वैल्यू लेनी है और बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस करनी है, ये 33 हो जाएगा। अब उसके बाद 12.5 का आप रेट लगाओगे तो ये आ जाएगा हमारा 412500। ये मैंने आपको क्या 2 चीज़ें बताई है, ये मैंने बताया है, एक तो ये निकालना एंड दूसरा ये वाला पोर्शन, राइट, ए वाला, मतलब 2 पॉइंट नंबर 2। अभी मैं इसी क्वेश्चन में आपको पॉइंट नंबर 3 भी बताना चाह रही हूँ। आ जाइए इसमें, इसी क्वेश्चन में, हालांकि उसने पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे करना है आपको। अगर आपसे पूछा जाए ईसी और एचईसी निकालिए, राइट, एजुकेशन सेस निकालिए, तो हमको क्या करना है। मैंने बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाली, कितनी आई मेरी, 3 लाख आई। एडिशनल ड्यूटी काउंट करके आई, कितनी आई मेरी, ये आई 4,12,500। इसको और इस 3 लाख को प्लस करो, ये कितना आ जाएगा, 7,12,500। उसके ऊपर आप जो ईसी का रेट होगा, चाहे वो 3% है 4%, जो भी होगा रेट, उसके हिसाब से आप निकालोगे तो हमारा ईसी एचईसी आ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसी क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों बातें क्लियर कर दी। चलिए जी, अब तीसरी पे आ जाते हैं। असल में तो ये चौथी है लेकिन मैंने इसलिए इसको बीच में फ़िक्स किया क्योंकि इसकी हेल्प से ही हमारा ये वाली ड्यूटी निकल के आ पाएगी। नाउ वी कैन कैलकुलेट 4 नंबर विद द हेल्प ऑफ 3rd नंबर, तो इसलिए मुझे इसको यहाँ पे बताना पड़ा। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम क्या है, ये है सेक्शन 3 सब सेक्शन 5। ध्यान करना, ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो गुड्स यहाँ पर बनती हैं, इंडिया में जो गुड्स बनती हैं, उनको जीएसटी फेस करना पड़ता है। उनको वैट, जैसे कि पहले वैट था, बाद में जीएसटी हो गया। कई अब एक्साइज ड्यूटी के चक्कर में तो हमने ये एडिशनल ड्यूटी लगाई कि एक्साइज ड्यूटी हमें करनी पड़ी, हमें फेस करनी पड़ी, लेकिन इंपोर्टेड गुड्स को तो नहीं फेस करनी पड़ी, तो उसके लिए हमने एडिशनल ड्यूटी लगा दी। मतलब सरकार ने एडिशनल ड्यूटी का प्रोविज़न लगा दिया। अब स्पेशल एडिशनल ड्यूटी क्यों लगाई, उन गुड्स के लिए लगाई जिन गुड्स के लिए जीएसटी अप्लाई होता है, जिन गुड्स के लिए वैट, जैसे पहले वैट अप्लाई होता था, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक गुड्स हैं, डोमेस्टिक गुड्स को इतने सारे टैक्सेस फेस करने पड़ते हैं, तो उस प्रॉब्लम, मतलब वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। अब आप अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से ही करना पड़ेगा ना। लेकिन जो इम्पोर्टेड गुड्स होती हैं उनको तो ये सारी चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए उनको भी फेस करनी पड़े इनडायरेक्टली, तो उसके लिए हम उन इम्पोर्टेड गुड्स पर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगा देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका समझ लीजिए। 1 हमारा निकला था क्या, बेसिक कस्टम ड्यूटी। 2 हमारी, सेकेंड हमारी क्या निकली, एडिशनल ड्यूटी। 3rd हमारी क्या निकली, ईसी एंड एचईसी। अब 4th पे आ जाएंगे। 4th पे स्टार्टिंग फिर पहले से करेंगे। असेसिबल वैल्यू उठाइए, फिर उसके बाद असेसिबल वैल्यू सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तीसरे नंबर पे फिर आपने ये वाली जो ड्यूटी निकाली है ये, और चौथे नंबर पे आपने ये, इन चारों को प्लस करोगे और उसके बाद रेट लगा दो, ठीक है। फिर से बता दूँ स्पेशल ड्यूटी कैसे निकालनी है। सबसे पहले असेसिबल वैल्यू जो आपको दे रखी है, फिर उसके बेस पर आपने जो बेसिक कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट की थी वो प्लस कर दो। फिर उसके बाद एडिशनल ड्यूटी जो कस्टम की, ये अभी अभी जो यहाँ ऊपर काउंट की थी वो प्लस कर दो। फिर इसके बाद ये वाला टैक्स, मतलब 3 तो आपने टैक्स प्लस करने हैं और 1 वैल्यू प्लस करनी है, बस ये ध्यान में रखना, ठीक है।
4 चीज़ें हो गई हमारी। और उसके बाद आपने इसके ऊपर रेट लगाना है जो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी का होगा, और फिर आपकी क्या निकल के आएगी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें और ज़्यादा पार्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे भी एक टेबल है उस पर ले जाना चाहती हूँ। ये जितनी चीज़ें मैंने अभी अभी आपको बताई हैं वो सब यहाँ खोल कर समझाई गई हैं। ये है मोड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम। जैसे देखो, सबसे पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालने का तरीका क्या है, असेसिबल वैल्यू गुना रेट। क्लियर हो गई। इसको मैंने नंबर दिया ए, ठीक है। ए कैसे दिया, ए ए ए ए मतलब असेसिबल वैल्यू को ए बताया ना, तो असेसिबल वैल्यू को रेट से मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरी क्या बन के आएगी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। अब एडिशनल ड्यूटी निकालने का तरीका क्या है, एडिशनल ड्यूटी में फिर से क्या करोगे, असेसिबल वैल्यू ले लोगे, उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी को मैंने बी नाम दे दिया, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले है हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाली, असेसिबल वैल्यू को ए माना। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मान रही हूँ, आपको वो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अगर आपको समझना है तो आप उसको नंबरिंग दे सकते हो। ये अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूला में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, सब आपके पास बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए 2 चीज़ों का आना ज़रूरी है, वैल्यू और रेट। दोनों दे रखे हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी निकल आएगी। एक स्टेप हो गया ख़त्म। फिर एडिशनल पे आ जाओ। एडिशनल के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए, एक असेसिबल वैल्यू तो चाहिए और जो अभी अभी आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी निकाली है वो भी चाहिए। दोनों को प्लस करके रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, हो जाएगा। तीसरा, अब देखो यहाँ पे तीसरे नंबर पर दे रखा है ना इसको, EC एंड SHEC, सीनियर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस और एजुकेशन सेस, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, जो मैंने पहली ड्यूटी निकाली, जो मैंने दूसरी ड्यूटी निकाली, और उस दोनों ड्यूटीज़ के ऊपर ये जो सेस होता है ये ड्यूटीज़ पे लगता है, ध्यान रखना। जो सेस है वो जो टैक्स है या जो ड्यूटी है उस पर लगाया जाता है। तो दोनों ड्यूटी लो और उसके ऊपर रेट लगा दो, ठीक है। और फिर स्पेशल के लिए क्या करना है, फिर वापस असेसिबल वैल्यू और प्लस तीनों तरह की ड्यूटी, कौन सी वाली, पहली ड्यूटी, दूसरी ड्यूटी, तीसरी ड्यूटी, ठीक है। और चारों को प्लस करके और फिर रेट लगा दो। चलिए एक क्वेश्चन फटाफट और कर लेते हैं, आपको पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कंप्यूट टोटल कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी निकालनी है। देखिए असेसिबल वैल्यू मुझे दे रखी है 40 लाख, बेसिक कस्टम ड्यूटी है 10%, तो 40 लाख का 10% 4 लाख आ जाना चाहिए। ये लीजिए जी, पहला 4 लाख क्लियर हो गया, हो गई मेरी बेसिक कस्टम ड्यूटी क्लियर। चलिए दूसरे क्या पूछ क्या रहा है, एडिशनल ड्यूटी भी बताइए, जिसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी कहते हैं, 12.5। तो मुझे क्या क्या चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए, एक तो मुझे चाहिए असेसिबल वैल्यू और दूसरी चाहिए मुझे ये 4 लाख। 40 और प्लस में 4, 44 कर दो, 44 का 12.5 कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। 2 चीज़ें चाहिए, वैल्यू प्लस जो पहले वाली ड्यूटी है, दोनों को प्लस किया, 12.5 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 550। तीसरा एजुकेशन सेस निकालना है, इन दोनों ड्यूटीज़ को प्लस करो, 950 आ गया। 950 कहाँ है, 950 ये रहा 950, इसको मैंने 3%, इन्होंने मेरे को एजुकेशन सेस 3% दे रखा है। 2% होता है एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस होता है 1%, ठीक है। और जो इनकम टैक्स में आप पढ़ते हो ना HEC, वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वो हेल्थ का भी 1% होता है, इसलिए वो 4% हो जाता है। यहाँ पे 3% है, ठीक है, यहाँ सिर्फ एजुकेशन सेस है। चलिए जी, मैंने क्या बोला, EC और HEC निकालने का तरीका क्या है बेटा, दोनों ड्यूटीज़ को प्लस करना है और उसके ऊपर 3% लगाना है, लग गया। और चौथे पॉइंट पे आ रहा है मुझे, चौथे नंबर पे उसने कुछ पूछा ही नहीं। अगर पूछता, मान लीजिए अगर वो मुझे कहता है कि मुझे स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी बताइए, फिर मैं क्या करती, ध्यान से देखना। तो सबसे पहला काम करती, मैं 40 लाख उठा लिए जी, प्लस 4 लाख प्लस 550 प्लस 28,500, यानी कि 1, 2, 3 और 40 लाख, चौथी चीज़, चारों को प्लस किया। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर रेट लगाया एडिशनल स्पेशल एडिशनल ड्यूटी का। इसमें पूछा नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही, पूछेगा तो बताऊंगी ना, जब पूछा नहीं तो मैं क्यों बताऊं। तो मेरा ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आप अगले क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। इस क्वेश्चन में यही बात है कि असेसिबल वैल्यू जो है हमारी, जैसे ये देखो 20 लाख है,
बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है तो 2 लाख हो गई। एडिशनल ड्यूटी जो है 12.5 है तो 2 लाख प्लस में 20 लाख 22 लैक्स के ऊपर 12.5। फिर उसके बाद एजुकेशन सेस कैसे निकाला मैंने दोनों ड्यूटी निकाली। पहली 2 लाख निकली थी और दूसरी जो भी निकली हो उसके ऊपर मैंने क्या करना है 3%। और एडिशनल कस्टम ड्यूटी इक्वल टू सेल्स टैक्स, और ये जो 4% है ये वही वाली है स्पेशल ड्यूटी, ये 4% स्पेशल वाली है, ठीक है। तो मैं 20 लाख प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस में एडिशनल ड्यूटी प्लस में HS EC और HEC चारों को प्लस करूँगी और उसके ऊपर 4% लगाऊंगी। वो मेरी जो ड्यूटी आएगी उन सबको, अब कहेगा ना टोटल कस्टम ड्यूटी बताओ, चलो जी टोटल कस्टम ड्यूटी यही तो है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस इज इक्वल टू दिस। और अगर एडिशनल स्पेशल एडिशनल भी पूछ ले तो उसको और प्लस कर दो, वो भी टोटल कस्टम ड्यूटी का पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी फ़िलहाल हम इतना ही करेंगे और ये आपको थोड़ा सा आइडिया देखना पड़ेगा, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे चलेंगे और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।